हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईजो स्टडी पे, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं आज एक मजेदार टॉपिक के बारे में। कौन सा मजेदार टॉपिक? सर्कल। सर्कल नहीं आज ही पढ़ना है, पर सर्कल के बारे में सब कुछ पढ़ना है। नाम पड़ा हुआ है सर्कल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही आपको इतना पढ़ लेना है कि क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मजेदार टॉपिक सर्कल को। क्या सर्कल के बारे में आपने सुना है? कौन कौन सी इसकी बातें होती, कैसा इसका शेप होता है, सब पर बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर्कल कैसा होता है। आपने कुछ ऐसा देखा होगा, देखा है? ये क्या होगा? सर्कल। क्या होगा? सर्कल। अब सर्कल की बात करें तो सर्कल में सबसे पहले एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? सर्कल में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं भैया? पॉइंट। ये यहां पर बीच में एक पॉइंट बनाया जिसको क्या बोलेंगे आप? बोलिए, आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। ये हमारा जो बीच में एक पॉइंट होता है, आपने क्या लिया होगा? कंपास लिया होगा। कंपास से आप गोल गोल बनाते होंगे। सर्कल के शेप की अगर बात करें तो आपने मम्मी के हाथ में जो चूड़ियां देखी होंगी वो किस शेप की होती हैं? सर्कल की शेप की होती। आपने साइकिल वाला पहिया देखा होगा। साइकिल का जो पहिया होता है वो कैसा होता है? सर्कल शेप का होता है। कंफर्म हुई बात? अब समझो हमारी बात। जो एक तरफ से ही, सिर्फ एक ही तरफ से गोल दिखे वो सर्कल, और जो हर तरफ से गोल दिखे वो क्या होगा? वो होगा आपका स्फीयर। कंफर्म हुई बात? उसकी बात भी करेंगे, पर इतना समझो जो एक तरफ से गोल दिखता है वो क्या होगा? आपका सर्कल होगा। कंफर्म हुई बात? अब देखो, अगर ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से ये चारों तरफ जो बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री दिख रही ना, ये चारों तरफ जो बाउंड्री दिख रही है इसको बोलते हैं भाई साहब सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। कौन सी ये नई कहानी आई है सरकमफेरेंस की? तो अभी थोड़ी देर में सरकमफेरेंस को हम बताने वाले हैं। तो सुनिएगा, एक और चीज, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? उस डिस्टेंस को बोलने वाले हैं आर। आर नहीं होगा, आर का मतलब ये होगा क्या? रेडियस। क्या होगा? रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? ये होगी हमारी रेडियस। कंफर्म हुई होगी बात? इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। कंफर्म हुई? अब सुनो, एक सर्कल से कई सारी रेडियस हो सकती। एक सर्कल में कई सारी रेडियस हो सकती। देखो, एक सेंटर, ये रेडियस भैया, ये भी आर हो गई। ये इसको भी क्या बोलेंगे? सेंटर से सर्कम। तो कितनी भी रेडियस हो सकती है, जैसे एक पॉइंट से इनफाइनाइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट क्या रेस निकल सकती हैं, वैसे ही एक सेंटर से कई सारी रेस, कौन सी? रेडियस वाली रेस या फिर रेडियस निकल सकती है। कंफर्म हुई बात? एक सेंटर से कई सारी रेडियस खींची जा सकती है एक सर्कल में। देखो कैसे बना होगा ये सर्कमफेरेंस। एक ये गई, फिर इसके बगल में दूसरी ऐसे गई, फिर तीसरी ऐसे गई। तो ये क्या होंगी? सब आपकी, ये सभी की सभी आपकी रेडियस होंगी, और इन्हीं रेडियस की वजह से ही तो ये क्या है? सर्कल गोल है, वरना ये कहां गोल हो सकता? चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए सर्कल का जो आप डेली देखते हैं और डेली यूज करते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा भैया? आप डेली उसको देखते हैं, डेली यूज करते हैं। बोलिए बोलिए जल्दी से, क्या नाम है उसका? रुपया। पापा जी का पैसा गोल। पापा जी का पैसा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल। सब बातें सुनी है ना? वैसे ही इस सर्कल के बारे में जो पोयम है आप पढ़िए जाकर के, छोटे में पढ़ा होगा। ये सर्कल। कंफर्म हुई बात? सर्कल, रेडियस। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर मान लीजिए क्या हो जाए, अगर एक सर्कल है और उसमें क्या है? लगातार कई सारी रेडियस निकल रही हैं।
अब मान लीजिए कुछ ऐसी रेडियस हो कि एक रेडियस यहां पे हमने बनाई, ये रेडियस हुई, इस सेंटर से एक हमने क्या ड्रा किया, रेडियस ड्रा कर लिया। अब ये जो रेडियस हुई, अब इसकी बात करें तो रेडियस में ये रेडियस, अब एक तो इधर हुई, बट सेम इसके स्टेट में एक दूसरी रेडियस हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। क्या किया, एक और दूसरी रेडियस यहां पर हमने ड्रा किया। देखो ध्यान से, अब इन दोनों को अगर हम आपस में देखें तो क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बनी। क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर एक स्ट्रेट लाइन बन गई तो इसको क्या बोलेंगे, मान लीजिए ये एक रेडियस और दूसरी फिर क्या हुई, सीधा इसको बढ़ा दिया, सेंटर से होकर के जा रही हैं। ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर के जाएगी और दोनों तरफ क्या करेगी, मिल जाएगी, उसको भाई साहब हम क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलेंगे डी। डी मतलब डायमीटर। क्या होगा, डायमीटर। क्या होगा, ये आपका डायमीटर होगा। डायमीटर जो होता है ये दो रेडियस को आपस में जोड़ने से बनता है। एक ये रेडियस यहां से यहां तक, ये आपकी रेडियस, और यहां से यहां तक ये दूसरी रेडियस। तो जब दो रेडियस आपस में मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है, वो डायमीटर होता है। कंफर्म हुई, तो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो डायमीटर जो होगा वो रेडियस का 2 टाइम होता है। कंफर्म हुई बात। ये पॉइंट आपको पेपर में कई बार उलझा देता है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रेडियस ना दे करके डायमीटर गिवन होता है। तो अब बताओ, अगर आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो ये फार्मूला होता है। अब मान लीजिए डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर गिवन हुआ, तो आपसे पूछा जाए कि रेडियस कितनी होगी, तो बच्चा रेडियस कितनी होगी बोलो। रेडियस डायमीटर जो होगा वो डबल करेंगे, रेडियस का कब आएगा, तो रेडियस कैसे पता करेंगे भैया, तो देखो भैया इस फार्मूले में रखो 14 इज इक्वल टू 2r और 2 को डिवाइड में भेजे तो r इज इक्वल टू 14 अपान में 2, तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा, 7। इस तरीके की बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। नहीं तो सुनिए, सुनो, जाना नहीं, इधर देखो, टफ नहीं है। डायमीटर जो होगा वो रेडियस का डबल, ये बात ये समझ में आया। बट अगर रेडियस की बात करें तो ये डायमीटर की आधी होती है। डायमीटर हम या तो कहें, हम कहें कि किसी के रुपए, राम के पैसे, जो राम है ना, ये राम और ये दीनदयाल, दो लोग, राम और दीनदयाल। जब राम के पैसे का 2 टाइम किया जाता है तो दीनदयाल के पैसे बराबर हो जाते हैं। राम के पैसे को डबल करेंगे तो दीनदयाल के पैसे के बराबर हो गए। या हम ये कह सकते हैं कि राम के पैसे तब बराबर होंगे दीनदयाल के जब दीनदयाल के पैसों को आधा कर दिया जाए। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अब ये चीजें, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, रेडियस, डायमीटर। अब सुनिए एक चीज और, एक सेंटर से डायमीटर भी बहुत सारे निकल सकते हैं। ये हो गया, ये आप कितने भी डायमीटर बता सकते हो क्या होंगे। अच्छा एक चीज और, डायमीटर क्या होंगे, ये कॉर्ड होती हैं जो क्या करेंगी, बस आपकी कॉर्ड देखो इस सरकमफेरेंस से इस सरकमफेरेंस के बीच में आ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। कंफर्म हुई बात। अगर कॉर्ड सेंटर से होकर के जाती है, आप बोल सकते हो अगर कॉर्ड सेंटर से होकर के जा रही है तो वो क्या होगी, डायमीटर होगी। कंफर्म हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ी सी सर्कल में बात करें तो देखो भैया, सर्कल की बात हुई तो सर्कल में कुछ बेसिक चीजें थी आपकी, वो आपने समझी। ये सर्कल, ठीक। अब सर्कल में क्या हुआ, सर्कल में एक सेंटर, सर्कल का एक सेंटर हुआ, सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस कहलाई, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं।
इतनी सारी चीजें हुई। तो बच्चा क्या होगा, अगर हम सबसे पहले एक चीज की बात करें वो इसके फार्मूले की, तो सर्कल का फार्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। काहे का फार्मूला? एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? एरिया ऑफ सर्कल का। कंफर्म हुई बात? सुनना ध्यान से। दूसरा फार्मूला जो होगा वो होगा, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं काहे से? सी से। तो बच्चा अभी तक आप क्या पढ़ते हैं? रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रायंगल, इन सब में एक वर्ड पढ़ा, कौन सा? पेरीमीटर। कौन सा? पेरीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब समझना, हम समझा रहे हैं। तो जैसे क्या किया हमने, एक बनाया, क्या देखो ध्यान से। अब इस सर्कमफेरेंस की कहानी शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। सर्कमफेरेंस की कहानी शुरू करें तो ध्यान से देखो। जैसे एक ये रेक्टेंगल, क्या होगा? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या हुआ, थोड़ा अच्छा और बना लेते हैं। देखो एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या? ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अपोजिट साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। इनका जो एरिया होता है वो L इंटू बी, और पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। हमने ये बताया भी है पीछे वीडियो में, क्या कि पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा? 2L प्लस बी। कैसे होता है? अब मेरी बात सुन, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बट ये लेंथ 2L हो गया, ब्रेथ 2 ब्रेथ, मतलब बाउंड्री की जितनी लेंथ है उन सबको अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पेरीमीटर। लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होती है वो पेरीमीटर। पर सर्कल में इसी को चेंज करके क्या नाम रख दिया गया? सर्कल में इसी को चेंज करके इसका नाम सर्कमफेरेंस रखा गया। क्या रखा गया? सर्कमफेरेंस। कंफर्म हुई बात? सर्कल में इसका नाम चेंज करके सर्कमफेरेंस रखा गया। तो अब आगे बात करते हैं। देखो अब जैसे एक चीज और पढ़ना है कि अगर मान लीजिए, पहले सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करें तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। कंफर्म हुई बात? अच्छा, ये बार बार एक वर्ड आ रहा है जिसको सर आप कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, इसको आप क्या बोल रहे हैं? पाई बोल रहे हैं। ये पाई आखिर होता क्या है? पाई इसकी कुछ वैल्यू होती है, सिंबल है जैसे सेंटीमीटर? नहीं भैया, पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी? 22/7। क्या होगी? 22/7। कंफर्म हुआ? पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। ये किसका मान होगा? ये भैया पाई इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 22/7। पाई की क्या वैल्यू हुई? 22/7। ये बात तो समझ में आ गई होगी। कंफर्म हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए थोड़ा सा सर्कमफेरेंस की कहानी। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या बना हुआ है? एक शेप। ये हमारे पास एक शेप बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। इस तरीके का। अब हमने क्या किया? इस रेक्टेंगल शेप को एकदम से एक सीधे वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये एक सीधा वायर हुआ। देखो 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 भैया, थोड़ा सा टाइट है तो क्या होगा? इसको एक सीधे वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से इसको क्या करेंगे? हम इससे एक सर्कल बनाने की कोशिश करें तो ये एक सर्कल बनके तैयार हो गया। अपना नॉर्मली से समझिएगा। अब क्या था? अभी जो था ये बाउंड्री जो थी ये किसमें थी? ये इसमें कन्वर्ट थी लेंथ और ब्रेथ में। अब ये बाउंड्री जो हो गई इसमें कन्वर्ट हो गई। तो अब एक चीज आपको बता रहे हैं कि अगर किसी एक शेप से दूसरा शेप बनाया जाता है,
रेक्टेंगल से किसको बनाया जाए, आप से कहा जाए कि रेक्टेंगल से क्या बनाया जाता है, सर्कल बनाया जाता है, या स्क्वायर से सर्कल बनाया जाता है, तो जो उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी रेक्टेंगल की, वही लेंथ ऑफ बाउंड्री किसकी होगी, वही लेंथ ऑफ बाउंड्री सेम टू सेम किसकी होगी, सर्कल की होगी। मतलब पेरीमीटर सेम होगा, बट अगर हम कहें जो एरिया इसका है वो एरिया इसका होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। तो हम बात कर रहे थे फार्मूलों की, तो सबसे पहले फार्मूले देख लेते हैं क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब सी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर। फिर उसके बाद बात करें सेमी सर्कल, क्या सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का आधा पार्ट। ये आपके पास पूरा सर्कल था, इस सर्कल को हमने क्या किया, कट कर दिया। जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या होगा, अब इसने डिवाइड किया तो ये सेमी सर्कल बना और एक ये सेमी सर्कल बन गया। तो अब बात करेंगे सेमी सर्कल में, तो सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। अब ये था पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया था सर्कल का, पूरा एरिया होता पाई आर स्क्वायर। अब अगर यहीं पर बात करें तो इसके आधे की, तो पाई आर स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा 2। कुछ नहीं करना है, पहले पूरे का एरिया कर रहे थे, अब आधे पार्ट का एरिया पता करना है, तो अपान में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। कंफर्म हुआ। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें, अगर हम सेमी सर्कल में किसकी बात करेंगे, इसके पेरीमीटर की बात करेंगे, तब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। ये देखो सेंटर हुआ, सेंटर से ये दोनों पार्ट में ये पूरा डायमीटर और ये इसकी बाउंड्री, जिसको सरकमफेरेंस बोलते थे। अब पूरा इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, तो ये आधा बचा, तो आधे को क्या बोलेंगे, 2 पाई आर को आधा करना है तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हुआ आपका पाई आर, और डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा या पेरीमीटर ऑफ क्या, सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस डी। ये क्या है, आप यहां से चलना शुरू करते हैं, आप पहले ऐसे जाएंगे और फिर बाउंड्री को नापते हुए आप इधर फिर से यहीं तक आएंगे, तब एक राउंड कंप्लीट होगा। जब एक राउंड आपका कंप्लीट होगा तो उसी को तो क्या बोलते हैं, आप पेरीमीटर बोलते हो। तो ये क्या होगा, पाई आर, ये लेंथ आपकी क्या थी, पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की जो डायमीटर लेंथ होती है वो क्या होता है 2 पाई आर, तो ये कितना होगा पाई आर, आधा सर्कल है। अब इतनी लेंथ और बढ़ गई जिसको बोलते हैं डी। तो आपको क्या पढ़ना है, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो पाई आर प्लस डी होगा। कंफर्म। अब डी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे पाई आर, और अभी 2 फार्मूले हमने आपको बताया कि डी जो डायमीटर होता है वो सर्कल कि रेडियस का क्या करें, अगर डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा डायमीटर, अगर रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर बनेगा, और अगर डायमीटर को आधा कर देंगे तो रेडियस बन जाएगी। कंफर्म हुई बात। तो यहां पर डी के प्लेस पर क्या रख सकते हैं 2r, क्या रखेंगे 2r। कंफर्म हुई बात। तो ये आपका क्या हुआ, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। कंफर्म हुई बात। और बहुत सारे फार्मूले हैं, देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम सर्कल में बात करें तो ये एक आपने डायग्राम जो पढ़ना है आपको, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। सर्कल में जब 2 रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब इसका एरिया आपसे पूछा जाता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो जब ये रेडियस आपस में एक दूसरे
से यहां से निकलती है, इनके बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। तो ये आपकी रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई। आपको ये पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। दूसरा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये क्या हो सकता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा आपका थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई आर। कुछ विद्वान बोलेंगे कि इस 2 से 360 को डिवाइड कर दें, पर बच्चा आपको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होगा, आप बस अगर सेक्टर वर्ड का यूज हो जाए तो दोनों फार्मूले, जो सर्कल के दो फार्मूले होते हैं, कौन कौन से? एक एरिया का पाई आर स्क्वायर, उसके मल्टीप्लाई में थीटा अपान 360 करना है। जो पेरीमीटर उसका सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस वाले फार्मूले में थीटा अपान 360 लगा देना है, बाकी सेम फार्मूला रखना है। इसको कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क, क्या बोलेगा? लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होगा? तब भी हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये हमारी आर्क होती, क्या होती है? आर्क। कंफर्म हुआ होगा? देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, रिंग बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये आपने क्या किया, एक रिंग बनाया और आपसे पूछेगा कि इतनी बाउंड्री, एक सर्कुलर पाथ है, उसका क्या करना है? आपको एरिया पता करना है। ये पाथ आपसे बोले कि इस पर क्या करना है, यहां पर आपको कुछ ईंटें लगवानी या फिर कुछ करना है या ग्रास लगवाना है, ग्रासिंग करवानी है, तो क्या क्या होगा? इसका एरिया पता करना होगा। या फिर कभी कभी रिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उनमें क्या करेंगे? सबसे बेसिक फार्मूला एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो क्या होगा बच्चा? सेंटर तो सेम होगा, पर यहां पर अब की बार जो रेडियस होंगी वो डबल होंगी। कितनी रेडियस होंगी? डबल। एक तो ये रेडियस हुई, इसको स्मॉल आर, और जो आउटर रेडियस होगी इसको कैपिटल आर बोलेंगे। ये स्मॉल रेडियस तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर। आउटर रेडियस, इनर रेडियस को स्मॉल आर, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कंफर्म हुआ? अब ध्यान से देखो, तो क्या होगा? यहां पर दो सर्कल है, एक ही तरीका है इसका एरिया पता करने का। वो क्या है कि आउटर वाले अगर सर्कल का एरिया निकाल करके इनर वाले सर्कल का एरिया इसमें माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा? हमारा एरिया पता चल जाएगा, एरिया ऑफ रिंग। तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, आउटर वाले की रेडियस क्या है? कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर आ जाएगा। तो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रिंग होगा। कंफर्म हुआ? तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू 22/7। कंफर्म हुआ? दूसरा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है? 2 पाई आर। इन्हीं का यूज जिन फार्मूले में हुआ है उनकी बात करें तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपान 360 2 पाई आर। कंफर्म हुआ? आगे और कौन सा? एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? एरिया ऑफ रिंग पाई
ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, और कौन सा फार्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपान में 2। इसी का सेम पेरीमीटर, अगर एरिया है तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, ये तो होगा, पर प्लस में क्या ऐड होगा, 2r। कंफर्म हुआ। देखो एक और बेसिक फार्मूला जिसकी जरूरत पड़ेगी, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होगा, या फिर आप बोल सकते हैं रेडियस जो होगी हमेशा डायमीटर की हाफ होगी। कंफर्म हुआ होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका आने वाला जो टॉपिक होगा वो होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।